तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज यहाँ पे जो वीडियो है तो उत्तराखंड जिला सीरीज में आज चौथा जिला है हरिद्वार। इससे पहले यहाँ पे 3 जिले कंप्लीट हो गए हैं, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और देहरादून। और आज यहाँ पे हरिद्वार जिले की ये पहली वीडियो है। और आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे हरिद्वार जिले की सीमाओं के बारे में कि किन किन जिलों से ये सीमा साझा करता है और इसके इतिहास के बारे में। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो जो ये हरिद्वार जिला है इसका जो गठन होता है 1988 में इसका गठन होता है। इसी प्रकार अब आगे हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हरिद्वार जिला है ये इसकी जो सीमाएं हैं तो किस किस जिलों से सीमा साझा करता है। तो हर बार की तरह मैंने यहाँ पे एक मैप बनाने की कोशिश की है हरिद्वार जनपद का। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। जो हरिद्वार जनपद है तो ये उत्तर में किससे सीमा साझा कर रहा है, तो यहाँ पे देहरादून जनपद है तो उत्तर में ये देहरादून से सीमा साझा करता है। पूरब में ये पौड़ी गढ़वाल से सीमा साझा करता है। इसके अलावा पश्चिम और दक्षिण में तो यहाँ से और यहाँ से लेके ये उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी से सीमा साझा करता है। और उत्तर प्रदेश के हरिद्वार से 3 जिले लगते हैं। कौन कौन से जिले हैं, तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, ठीक है। इस साइड से बिजनौर, यहाँ पे मुजफ्फरनगर और यहाँ पे इस साइड से सहारनपुर। तो ये यूपी के 3 जिले हैं जो हरिद्वार जिले से सीमा साझा करते हैं। तो इस प्रकार से उत्तर में हरिद्वार देहरादून से सीमा साझा करता है, पूरब में पौड़ी गढ़वाल से और पश्चिम और दक्षिण में ये यूपी से सीमा साझा करता है। इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं, मैंने हर बार की तरह यहाँ पे कुछ स्थल यहाँ पे दर्शाए हैं। तो सबसे ऊपर है यहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क। तो राजाजी नेशनल पार्क है ये 3 जिलों में फैला हुआ है, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार। तो इन 3 जिलों में राजाजी नेशनल पार्क फैला हुआ है। इसी के आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है रानीपुर, हरिद्वार, ज्वालापुर। और यहाँ पे 2 मंदिर मैंने यहाँ पे दर्शाए हैं, चंडी देवी और मनसा देवी। तो ये जो मंदिर हैं ये हरिद्वार जिले के प्रमुख मंदिर हैं। इसके अलावा यहाँ आगे ये रायसी है, ये फरकपुर और खानपुर। और यहाँ पे जो ये डॉटेड लाइन है तो ये यहाँ से गंगा नदी निकल रही है। इस साइड से यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे सिकंदरपुर, भगवानपुर, रुड़की, इकबालपुर, लंढौर, झबरेला, लक्सर, मंगलोर और नारसन। तो इस प्रकार से ये हरिद्वार के कुछ स्थल हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे हरिद्वार जनपद के इतिहास के बारे में, जो कि यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हरिद्वार जिले का इतिहास। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे निर्माण, किस प्रकार से हरिद्वार जिले का निर्माण हुआ है। तो हिमालय द्वारा लाई गई नदियों का निक्षेप, यानी कि हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं तो उनके द्वारा लाया गया कंकड़, पत्थर या मिट्टी जो भी होती है तो उसको निक्षेप कहा जाता है। तो वो इस तरह से हिमालय से आते आते यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, तो जिससे यहाँ पे हरिद्वार का निर्माण हुआ है। इसकी अगर गठन की बात करें तो 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार जिले का गठन हुआ था। और इसके कुछ प्राचीन नाम भी हैं। तो गंगा द्वार, मायापुरी, उत्तर भारत का केरल भी हरिद्वार को कहा जाता है, माया क्षेत्र भी कहा है, 4 धामों का द्वार भी कहा है, क्योंकि जो 4 धाम की जो यात्रा होती है तो वो हरिद्वार से ही शुरू होती है। तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार और स्वर्ग द्वार। अब यहाँ पे देखते हैं कि आखिर जो ये नाम पड़े हैं तो किस प्रकार से हरिद्वार को ये नाम दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं गंगा द्वार। तो महाभारत काल में हरिद्वार को गंगा द्वार कहा गया है। हरिद्वार, ठीक है, ये हरिद्वार है। तो केदारनाथ जाने वाले यात्री हरिद्वार को शिव से जोड़कर हरिद्वार कहते हैं। और हरिद्वार वैष्णव मत वाले यात्री इन्होंने हरिद्वार कहा है। शिव की राजधानी, तो जहांगीर काल में पहला यूरोपियन यात्री था टॉम कायरट, जो हरिद्वार आया था तो उसने इसे यह नाम दिया है। तो उन्होंने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा है। यानी कि जो हरिद्वार है, हरिद्वार का जो संबंध है वो मुगल काल से भी संबंध रखता है। अगला यहाँ पे नाम है कुपिला। तो कुपिला 1399 ईस्वी में तैमूरलंग हरिद्वार आया था, जिसके इतिहासकार सरुद्दीन ने हरिद्वार को कुपिला कहा है। इसके आगे यहाँ पे देखते
मोयुलो। मोयुलू यानी कि इसका जो अर्थ बनता है तो मयूरपुर। तो एक चीनी यात्री थे वेनसांग, जो 634 ईस्वी में हरिद्वार आया था और वेनसांग ने हरिद्वार को मोयुलो यानी कि मयूरपुर कहा है। और इसने इसका जो क्षेत्रफल है चीनी माप में 20 ली बताया है। तो 20 ली ये एक चीनी माप है। तो वेनसांग ने इस क्षेत्र को चीनी माप में 20 ली बताया है। इसने गंगा के लिए महाभद्र शब्द का प्रयोग महाभद्रा शब्द का प्रयोग किया है। तो गंगा के लिए महाभद्रा का प्रयोग किया है और हरिद्वार को मोयुलो इसने कहा है। इसके अलावा जैन ग्रंथों के अनुसार प्रथम तीर्थकार जो थे ऋषभदेव, तो इन्होंने हरिद्वार क्षेत्र में रहकर तपस्या की थी। कुछ इतिहासकारों ने हरिद्वार को 11वें मृदभांड संस्कृति वाला नगर कहा है। गोरखा काल में हरिद्वार दासों की बिक्री का केंद्र भी था। इसके अलावा यहाँ पे अबुल फजल के आईने अकबर में आईने अकबरी, ठीक है, अबुल फजल की जो रचना थी आईने अकबरी। तो अबुल फजल इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अकबर की जीवनी लिखी थी। तो अबुल फजल की रचना आईने अकबरी में हरिद्वार का वर्णन मिलता है और अकबर के रसोई घर में गंगा जल का प्रयोग होता है। तो ऐसा यहाँ पे अबुल फजल ने कहा है। इसके अलावा हर की पैड़ी, तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि की याद में हर की पैड़ी का निर्माण कराया था। जो ये हर की पैड़ी का नए सिरे से निर्माण अकबर के सेनापति मान सिंह ने करवाया था। तो अकबर के एक सेनापति थे मान सिंह, उन्होंने हर की पैड़ी का नए सिरे से निर्माण करवाया था। इसके अलावा यहाँ पे ब्रह्मकुंड, तो हर की पैड़ी का मुख्य स्थान ब्रह्मकुंड के नाम से विख्यात है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो अलेक्जेंडर कनिंघम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। इन्होंने 1862 से लेके 1865 के बीच में हरिद्वार का पुरातात्विक सर्वेक्षण इन्होंने किया था, जिसमें उन्हें सरवणनाथ मंदिर में बोधि वृक्ष के नीचे समाधि स्थल से बुद्ध की एक प्रतिमा मिली थी। यानी कि हरिद्वार से बौद्ध धर्म का भी यहाँ पे संबंध था, ठीक है। इसके अलावा कनिंघम के सर्वेक्षण रिपोर्ट में नारायण बली का मंदिर, राजावैन का किला, हर की पैड़ी एवं माया देवी मंदिर हरिद्वार में स्थित हैं। तो जो कनिंघम थे, इनकी सर्वेक्षण रिपोर्ट में इन्होंने इन मंदिरों को हरिद्वार में बताया है। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा और आगे यहाँ पे देख लेते हैं। तो 28 दिसंबर 1988 ईस्वी को हरिद्वार की स्थापना होती है। तो उस समय यूपी के जो सीएम थे वो थे एनडी तिवारी। 1988 में 88 से हरिद्वार सहारनपुर जो था ये सहारनपुर मंडल में शामिल था। 1988 ईस्वी से लेके 2000 तक, जब तक कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना ना हो तब तक हरिद्वार जो था वो सहारनपुर मंडल में शामिल था। 2000 के बाद जब हमारा जो उत्तराखंड राज्य था वो बन गया था, तो उसके बाद हरिद्वार को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। तो इससे पहले 1988 से 2000 तक जो हरिद्वार था ये सहारनपुर के मंडल में शामिल था और राज्य गठन के बाद इसको गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। तो ये यहाँ पे हरिद्वार का इतिहास था। अब आगे यहाँ पे देखते हैं भौगोलिक स्थिति। तो हरिद्वार का जो क्षेत्रफल है 2360 किलोमीटर क्षेत्रफल है। अगर स्थिति की बात करें तो जो हरिद्वार है शिवालिक श्रेणी में बिल्व और नील पर्वतों के बीच ये स्थित है, ठीक है। तो दो पर्वतों के बीच में ये हरिद्वार बसा हुआ है और गंगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पे जो ये बिल्व पर्वत है तो यहाँ पे एक सरोवर भी है, दिव्य सरोवर, ठीक है। तो बिल्व पर्वत में ही एक सरोवर भी है या ताल दिव्य सरोवर। इसके अलावा यहाँ पे सीमाएं तो हरिद्वार पौड़ी और देहरादून से व यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर से सीमा साझा करता है।
नगर निगम, तो हरिद्वार को 2011 में नगर निगम बनाया गया और साथ ही यहाँ पे रुड़की को 2013 में नगर निगम बनाया गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे हरिद्वार के प्रमुख स्थलों के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।